क्या दिया, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, मान लीजिए कि एक लड़की एक डाई फेंक रही है। इफ सी गेट्स अ 5 और 6, अगर 5 और 6 पाती है तब, 5 और 6 पाती है तब सी टॉसेज ए कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, तब ये कॉइन को 3 बार उछालती है और हेड नोट करती है। इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, सी टॉसेज ए कॉइन वंस, एक कई बार तक उछालेगी, अगर 1 2 3 4 आया तो एक ही बार उछालेगी। एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, और नोट करेगी कि हेड आया या टेल आया है नहीं। इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी 3 1 2 3 और 4 विथ द डाई, कि 1 2 3 4 आया था, अगर वो एक हेड आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 3 4 आया था फेंकने पे डाई, यही बताना है। बात समझ गए ना। तो क्या पहले उसको बना दे रहे हैं, सपोज अ गर्ल थ्रो ए डाई, डाई फेंकी, डाई में क्या होता है, यही होता है 1 2 3 4 5 6, यही होता है। पहले कंडीशन में दिया क्या है, इफ सी गेट्स 5 और 6, अगर 5 या 6 पाती है तब, अगर 5 और 6 आता है तो 5 और 6 आने का, 5 और 6 आता है तब कंडीशन ने दे दिया, 5 और 6 आता है तब क्या टास्क करती है क्वाइन, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे Px1 हो जाएगा, ये रास्ता हो जाएगा, समझिए। यानी Px1 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, लेट 5 और 6 इज द प्रोबेबिलिटी, लेट Px1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 5 और 6 एट डाई, तो क्या हो जाएगा 5 और 6, यानी 2 ठो आ सकता है, इवेंट इन फेवर 2 ठो हो गया, और 6 ठो है 2/6 हो गया, यही ना हुआ, यानी 1/3 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, समझिए। और क्या दिया है, इफ सी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर 1 2 3 4 आता है, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया है पहले कंडीशन, अगर 1 2 3 4 आता है तो लिख दो Px2, लेट Px2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइल थ्रोइंग डाइस 1 2 3 और 4 कम्स, ठीक ना। तब कितना हो जाएगा, यानी 4/6 हो जाएगा, टोटल 4 इवेंट होगा और फेवर में, और यानी 2/3 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद दिया है इसको कंडीशन लगा के, इसकी कंडीशन लगा के दिया, फिर क्या दिया है, अगर आता है पहला वाला 5 और 6 आता है तो एक क्वाइन टास्क करती है 3 बार, अगर यह आता है तब, यह आता है तब, अगर यह आ गया तब, अगर नहीं, क्वाइन टास्क कर रही है 3 बार, लेट यह दिया है, समझिए। पहले मान दे रहे हैं, पहले मान लो लेट P ऑफ X इक्वल टू क्या उसमें दिया है, हाँ, P ऑफ X इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring exactly 1 head, exactly 1 head, यह दिया। मान लीजिए इसको हमको निकालना क्या है, उसमें Px/x2 निकालना है, दिया है ना नीचे 1 2 3 4 आता है, इसको x2 मानने हो, ये निकालना है, Px2/x निकालना है, ये निकालना है Px2/x, x2 की वैल्यू निकालना है, 1 2 3 4 कितना बार आएगा, Px2/x निकालना है, कंडीशन दिया है कि हेड आ रहा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू नहीं पता है, और इसका भी वैल्यू नहीं पता है, Px/x2 की वैल्यू भी नहीं पता है, तो Px वैल्यू आ ही नहीं पाएगा, Px की वैल्यू आ ही नहीं पाएगी जब तक इसका नहीं पता होगा। तो Px/x1 निकालने के लिए आगे दिया ना है, क्या दिया है, अ कॉइन 3 टाइम्स, सी टास्क अ कॉइन 3 टाइम्स, कॉइन अगर 3 टाइम्स, इसको निकालने के लिए अगर कॉइन 3 टाइम टास्क करोगे, यह वाला जब हो रहा है तो यानी क्या हयन करोगे HT, ये तो कर चुके हो पहले, HT 3 बार होगा तो इसमें 3 ठो आ सकता है, तो है देखो क्या आएगा, 8 ठो आ जाएगा, है नहीं, HH HT PH PT, ये आ गया एक में, और दूसरे में HT है,
यह हो गया, बात समझ गए। यानी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला। अरे देखो क्या आएगा, एच 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 ये आ गया, फिर एच टी एच आ गया, फिर टी एच एच आ गया, फिर टी टी एच आ गया, फिर एच एच टी, फिर एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी टी, यह आ गया। इसका वैल्यू इससे निकलेगा पी एक्स वाई एक्स वन। यह काम हुआ है वाला, तब ये हुआ है, कंडीशन दिया है ना, नीचे वाला काम हो गया पहले, तब ऊपर वाला काम कैसे होगा, पी एक्स वाई एक्स वन वैल्यू आएगी। क्या दिया है, क्या दिया, बताओ कितना आएगी इसका आंसर, पी एक्स वाई एक्स वन का वैल्यू कितना आएगी, उसमें दिया ना है 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, और नंबर ऑफ हेड्स नोट करती है, तो यानी एक ही बार आ सकता है ना, एक ही कॉइन टॉस कर रही 3 बार, है कि नहीं, एक ही कॉइन 3 बार टॉस कर रही। नोट्स द नंबर ऑफ हेड कब आ रहा है, ये नोट कर रही, कि 3 कॉइन को हो गया, अगर 3 कॉइन उछालते एक बार में तभी आने को हो गया, बात समझिए। ये एक एक कॉइन इसमें दिया, एक एक कॉइन सी टॉस है, एक कॉइन 3 टाइम्स हो सकता है, पहली बार भी हेड आए, है नहीं, हो सकता है दूसरी बार भी हेड आए, इसमें ई लेकिन नोट करना है जब एक हेड आ रहा है, केवल एक हेड आ रहा है, तो एक हेड कहाँ आ रहा है, एक हेड नहीं, नोट्स दी नंबर ऑफ हेड, पहले में नंबर ऑफ हेड को दिया, क्या दिया, एंड नोट्स एक ही आएगा ना, जैसे एक कॉइन उछाल रही है, ये तो तीन बार उछाली तब बना है, वो एक कॉइन उछाल रही तो उसमें आएगा एक हेड, अगर एक बार उछाली तो पहली बार एक हेड आ सकता है, एक कॉइन उछाल रही ना, एक हेड इसमें कहाँ का है उसको निकालना है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, और कहाँ, यहाँ पे, यानी फेवर में उसके 3 हो जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे, फेवर में 3 इवेंट हो गई और टोटल इवेंट कितना है 8, यानी 3/8 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, इसको समझो। अगर वो एक कॉइन उछाल रही है, हाँ, तो ऐसा भी तो सकता है जब दोबारा उछाले तो हेड फिर आ जाए, हाँ फिर आ जाए हेड, हाँ तो उसको कहाँ एक ही आएगा, एक ही आना आएगा, जैसे एक बार में 3 थे तो उछाल नहीं रहेगी, एक बार में 3 आ जाएगा, एक एक करके उछाल रही ना, लेकिन सब ये बनेगा ही है, बनेगा इसी तरह, लेकिन मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ, कैसे, जैसे हेड अगर पहली बार उछाले हेड टेल हो सकता है, हाँ हेड, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, पहली बार फिर उछालने, दूसरी बार उछाले हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार उछालने पे भी हेड या टेल आ सकता है कोई, तीसरी बार उछालने पे भी हेड और टेल आ सकता तो है कोई, यानी कि हेड अगर आ रही है एग्जैक्टली 3 बार आ सकता हाँ, है क्या, तो इसको क्या करना चाहिए, यह या तो आ सकता है या तो यह आ सकता है, आर रहेगा कि एंड, एंड रहेगा इसमें, यही न रहेगा, पहली बार उछालने पे इसमें से कोई भी आ सकता है, दूसरी बार उछालने पे इसमें से कोई भी आ सकता है, तीसरी बार उछालने पे इसमें से कोई आ सकता है, हेड नोट की, यानी इवेंट इन फेवर तो 3 होगा, और 8 तुम कैसे नोट कर रहे हो, 8 कैसे नोट कर रहे हो, है जो 8 यहाँ पे लिखे, 2 2 उछाला गया, 2 × 2 × 2 कर रहे हैं, इसे क्या 3/8, मतलब 3/8 कहाँ आ रहा है, ये 8 तो बन रहा है इसलिए आएगा, या फिर बीच में एंड है यानी मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी हेड की, हाँ एक प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तीनों हेड की प्रोबेबिलिटी तो 1/8 होगी, 1/8 नहीं होगी, 3/8 हो, तो जोड़ना जाएगा ना यहाँ, और नहीं तब कहाँ, तब तो एक से ज़्यादा आएगा, 3/2 तब तो आ जाएगा, अगर ऐड करोगे 1/2 1/2 1/2 करोगे 3 बार तो 3/2, एक से ज़्यादा आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, समझ गए, ये आएगा 3/8, और किसी तरह से हो नहीं पाएगा, यही लगेगा। और क्या दिया है, और क्या दिया है, और देखो
और क्या दिया बताओ। और लास्ट में और 1 2 3 4 आता है टॉसेज वंस कॉइन, तो उसका 1/2 एक कई बार उछाल रही तो 1/2 आ जाएगा, है नहीं। एक कई बार जब उछाल रही तो 1/2। अब देखो अब रख दो इस पे पी एक्स इजकल टू पी एक्स वन इंटू पी एक्स बाई एक्स वन, यही ना होता है, प्लस पी एक्स टू इंटू पी एक्स बाई एक्स टू, रख दो आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, एक्स वन का वैल्यू 1/3 इंटू 3/8 प्लस 1/2 इंटू 2/3, ये नहीं आया। चलो इसको इधर उधर रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्या आ गया, कट गया 1/8 प्लस 1/3 आ गया, 8 3 24 आ गया, और 8 3 24 3 ठीक 11/24 आ गया। 11/24 ये आया तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी, अभी आया है टोटल प्रोबेबिलिटी। और निकालना क्या है, हाँ तो उसको निकालो, देखो क्या आ रहा है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आया। पी एक्स टू बाई एक्स निकालना है, पी एक्स टू बाई एक्स तो कितना आ जाएगा, पी एक्स टू बाई एक्स सही वाला रखोगे, यानी 1/2 इंटू 2/3 अपन 11/24, तो उस 2 कट गया 1/3 इंटू 24/11, यानी 8/11 आ गया आंसर, यह आएगा। बात समझ गए।